मित्रों नमस्कार। वीके एजुकेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश जांगीड़ और आज मित्रों ये जो वीडियो बनाने का जो है उद्देश्य वो ये रहेगा कि जो भी साथी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो रीट की, उनके सामने कुछ जो है प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को लेकर के चर्चा करूँगा। तो वीडियो अंत तक देखना क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आज डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो क्वेरी मेरे सामने आई कि सर जैसा कि आप सभी को पता है कि दिन कम रहे हैं और यहाँ पर जो है जब आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी जो आपका समय चल रहा है वो रिवीजन का दौर चल रहा है और रिवीजन के दौर में आपके साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो कुछ लोग ऑफलाइन दे रहे हैं, कुछ ऑनलाइन दे रहे हैं, कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दे रहे हैं। तो जो ऑनलाइन दे रहे हैं जाहिर सी बात है उनका कंपटीशन काफ़ी लड़कों के साथ में होता है, काफ़ी अभ्यर्थियों के साथ में होता है, 1000, 1500, 2000 या इससे भी ज़्यादा। ठीक है ना। तो ये जो क्वेरी मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि सर जब हिंदी का मैंने टेस्ट दिया ऑनलाइन तो वहाँ पर 30 में से 30 नंबर लाने वाले बहुत सारे कैंडिडेट थे जो टॉप में थे, और जब सर उनको देखा जाता है, जब मैं उनको देखता हूँ तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि इनके साथ में मेरा कंपटीशन क्या रहेगा। ठीक है ना, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर मित्रों सिर्फ दो वाक्यों में सीधी सी सरल सी सिंपल सी बात कहूँगा और उसको पकड़ लेना। और मैं कहूँगा ज़िंदगी में कभी आप डीमोटिवेट नहीं होंगे ये दो बातें पकड़ ली तो। ठीक है ना। पहली बात तो मित्रों ये, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के टेस्ट पेपर देते हैं तो भले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, टेस्ट पेपर देते हैं तो आप दूसरों के साथ आकलन करना छोड़ दीजिए। वो आपका मेन एग्ज़ाम नहीं है, वो आपका सिर्फ एक प्रकार से टेस्ट पेपर है। ऑनलाइन जो भी आपका है वो एक आकलन पत्र है। आप खुद के आकलन के लिए वो दे रहे हैं, दूसरों के साथ में अपने आप को कंपेयर बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है ना। क्या पता बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो दूसरों के साथ में आकलन मत करिए, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ मित्रों, मैंने एक बात बताई थी आपको कि किसी के 30 में से 30 आ रहे हैं, किसी के 60 में से 60 आ रहे हैं, तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप एक टारगेट सेट कर दीजिए। आपने खुद ने जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक टारगेट सेट किया होगा। फॉर एग्जांपल मैं एसएस वालों का उदाहरण देता हूँ, तो आपको पता है मैंने एक अंदाज़ा भी बताया था कि यदि आप 120 से 125 नंबर तक का टारगेट सेट कर देते हैं और आप रीट एग्ज़ाम में 125 नंबर तक लेके आ सकते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप मान के चलना। ठीक है ना। अब ये आप 125 तक का टारगेट सेट करते हैं और आप टेस्ट पेपर में उसी हिसाब से जो है प्रदर्शन करते हैं तो आपको रोक नहीं पाएगा कोई। ठीक है ना। और मैंने एक बात ये भी बताई थी कि टेस्ट पेपर में नंबर कम आ रहे हैं तो उसका रीट में नंबर कम आएंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। हो सकता है ये जो टेस्ट पेपर है वो आरबीएसई के सिलेबस के अनुसार सही तरीके से नहीं बनाए गए हो, लेकिन रीट के एग्ज़ाम में मामला जो है थोड़ा अलग रहता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के आप टारगेट सेट कर दीजिए, उसके बाद में दूसरों से आकलन करना छोड़ दीजिए। ठीक है ना। अब वो 30 में से 30 लेके आ रहा है तो उसकी बात अलग है। आपने तो 125 नंबर लाना है, बात खत्म हो गई। कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, वो 125 के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना। और हो सके तो टारगेट हमेशा ज़्यादा ही रखना चाहिए। मैं तो हमेशा जनरल का टारगेट बताता हूँ, 125 तक नंबर लाने ही लाने हैं कैसे भी करके। ठीक है ना। अब किसी के 30 में से 30 आ रहे हैं, किसी के 60 में से 60 आ रहे हैं, छोड़ दीजिए इन बातों को। ठीक है ना। आपने अपने हिसाब से जो है पूरी परफेक्ट जो है प्लान बना लिया, इस हिसाब से करना है और अपना सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में आकलन करने का कोई फायदा नहीं है, इससे तो आप डीमोटिवेट ही होंगे। ठीक है ना। 30 में से 30 नंबर आपके 25 नंबर आ रहे हैं हिंदी में, हो सकता है उस बंदे के जो है सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता है वो सेकंड लैंग्वेज में अच्छा नहीं हो सकता है वो साइको में अच्छा नहीं हो। ठीक है ना। तो ये कोई आकलन करने का तरीका नहीं होता। कुल मिला के जो टारगेट होता है उस टारगेट को लेकर के चलिए। ठीक है। ये क्वारी तो हो गई। दूसरी क्वारी जो है मेरे पास में ये आई कि सर जो एक पार्ट जो है, कोई भी पर्टिकुलर एक पार्ट है उसमें नंबर कम आ जाते हैं। सेकंड लैंग्वेज को लेकर के मुझे जो है ज़्यादातर ये क्वारी चाहिए कि सर जो दायरा रहता है नंबरों का वो 20 नंबर का रहता है। ठीक है ना। और मैंने एक बात बताई है मित्रों, नंबर कम आते हैं ज़्यादा आते हैं उसको लेकर के ना तो ज़्यादा खुश होना है, ना ज़्यादा जो है अपने आप को डीमोटिवेट करना है। वो एक आपका आकलन पत्र है और कहीं ना कहीं जो आपकी तैयारी है उसमें चार चांद लगाता है, बस इतना सा है। ठीक है ना। तो जब भी हम ऑनलाइन भी लेते हैं तो कुछ कैंडिडेटों के नंबर कम आते हैं तो वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं होना है। आरबीएसई के सिलेबस के अनुसार मैंने हर बार कहा है कि जो टेस्ट पेपर है वो होते नहीं है। ठीक है ना।
तो अब आगे की बात करूं कि सेकंड लैंग्वेज को लेकर के, जैसे मैंने बताया कि वो कहते हैं कि 20 नंबर आते हैं, 22 नंबर कभी कभार आ जाता है, कभी 18 नंबर भी आते हैं। तो सर उसको लेकर के जो है थोड़ी चिंता होती है कि प्रदर्शन जो है वो कहीं अच्छा ना रहे। तो एक बात बता दूं मित्रों, हो सकता है कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज काफ़ी अच्छी हो, सेकंड लैंग्वेज थोड़ी सी कमज़ोर हो सकता है आपका साइको अच्छा हो, फर्स्ट लैंग्वेज अच्छी ना हो सकता है आपका सब्जेक्ट अच्छा हो, आपका कोई एक पार्ट जो है वो कमज़ोर हो। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना मित्रों, जो पार्ट आपका अच्छा है उसमें आपको बेहतर से बेहतर करना है। जैसा मैंने बताया कि आपने 125 का टारगेट बनाया, ठीक है ना, तो आपने जाहिर सी बात है एक अंदाजे से मैं बता दूं कि 25 25 25 तीन पार्ट में बना दिए, जहां पर आपके 75 जो है नंबर हो जाते हैं। यानी पहले पार्ट में 25 नंबर, लैंग्वेज जो है दोनों के 25 25 नंबर मिला के जो है 50 नंबर, 75 का पहला पार्ट बन जाता है। लास्ट जो पार्ट होता है उसमें आपने 50 का टारगेट सेट कर दिया, तो यहाँ पर 125 नंबर जो है आपके बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन अब हो सकता है यहाँ पर आपके सेकंड लैंग्वेज में जो है नंबर कम आ गए, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज में भरपाई करने की कोशिश करिए। हो सकता है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो वहाँ 25 की जगह 27 नंबर लेके आइए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ 20 नंबर भी आ जाते हैं। अब जैसे मैं बताऊँ, मेरे साइको में 18 नंबर आए थे, सिर्फ 18 नंबर आए थे। तो मतलब एक कंपटीशन एग्जाम जहाँ पर ऐसे से कोई बंदा फाइट कर रहा है और वो सिर्फ 30 में से 18 नंबर लेके आते हैं, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन होने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती है। लेकिन इसकी भरपाई कहाँ होगी? इसकी भरपाई मुझे भी पता नहीं था कि ये हिंदी में हो जाएगी, लेकिन हो गई। हिंदी में मेरे जो है 30 में से 29 नंबर आ गए। संस्कृत में जैसा मैंने टारगेट रखा था उसी हिसाब से 25 नंबर आ गए, ठीक है ना। और जहाँ मैंने एसएस का टारगेट रखा था वहाँ पर मेरे 1 नंबर ज़्यादा ही आया। मैंने 50 का टारगेट रखा था, 51 नंबर आए थे। अब जो 6 नंबर कम पड़े थे, सॉरी जो 7 नंबर साइको में कम पड़े थे, वहाँ भरपाई हो गई, ठीक है ना। तो 4-5 नंबर जो है इधर आ गए। अब 123 नंबर आया, तो मुझे जो है मलाला रीसफल में सिलेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स तो वही हुई। तो टारगेट 125 का लेकर के चलिए, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात दी, पार्ट कोई भी कमज़ोर रहता है तो उसकी भरपाई आपका कोई अच्छा पार्ट है उसमें करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल जो है आप तैयारी उसी हिसाब से करिए जैसा टारगेट बनाया है, लेकिन ऐसे पार्ट जो आपके अच्छे हैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करिए, ताकि 30 में से जो है 25 से प्लस नंबर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। अब एक जो क्वेरी मेरे पास जो रहती है कि सर अगर हम अभी से तैयारी करें तो सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, या फिर मैं जो है सिर्फ अभी से ही मैंने किताबें हाथों में पकड़ी है, पहले जो है पता नहीं था क्या करना है, लेकिन अब मेरा जो मन कर रहा है कि मैं अच्छे से तैयारी करूं, तो सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उनके लिए एक बात कहूँगा, सिलेक्शन बाकायदा लिया जा सकता है, नो डाउट आप सिलेक्शन लेकर के आ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सी चीज़ें मायने रखती है। ऐसे ही मैं कह दूं कि आप सिलेक्शन लेकर के आ सकते हैं तो संभव नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है मायने रखती है। पहली चीज़ कि इससे पहले आपने कितने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, ठीक है ना, और उसमें आपकी समझ किस प्रकार की है, क्योंकि आपने 2-3 कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है ना। तो भले कोई भी सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, या फिर आपने किसी एसएससी का कोई एग्ज़ाम दिया हो, आरटेट का दिया हो, रीट का दिया हो, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपकी समझ जो है बहुत अच्छी बन गई है, ठीक है ना। और अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, आपने बहुत पहले जो है कोई कोचिंग करी है, ठीक है ना, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिकॉल हो रही है, तो यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। जो बंदा फ्रेशर है, जो पहली बार जो है एग्ज़ाम दे रहा है और जो अभी से तैयारी करना चाहता है, उसका भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लॉटरी वाली बात हो जाएगी। मैं कह दूंगा कि लॉटरी हो सकती है, रिस्क है, ठीक है ना, रिस्क ज़्यादा है, 10% सिलेक्शन के चांस होते हैं, तो हो सकता है। उनके लिए बात कहूँगा कि वो जो अभी फ्रेशर जो बंदे हैं, जो नए तैयारी कर रहे हैं, उनके पास समय कम है, तो उनको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 घंटे की जगह 12, 13, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एक बार उनका रिवीजन हो जाता है, उसके बाद में भी उस कैंडिडेट की समझ कितनी है, वो कितना होशियार है, उसकी जो है पकड़ कितनी हो रही है उस सब्जेक्ट पे, वो सारी चीज़ें मायने रखती है। तो बिल्कुल ही जो नए बंदे तैयारी कर रहे हैं वो भी करिएगा, सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, कोई जो है डाउट वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है मित्रों। तो आज का वीडियो इसको लेकर के था। और भी आपकी कोई समस्या रहती है कि नहीं सर ये जो है समस्या आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई चीज़ लेकर के आऊँ तो वो सारे कमेंट पढ़ करके जो है इस पर एक निष्कर्ष लेकर के आ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।